तो इसलिए इनको फॉल्स फीट के नाम से जानते हैं बोलते हैं। और इनका नाम होता है शूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इसको? शूडोपोडिया बोलते हैं। अमीबा में जो फॉल्स फीड होते हैं उनको शूडोफीडिया बोलते हैं। और जो इंगल्फ करता है फूड पार्टिकल्स को, या जो कैच करता है, ट्रैप करता है फूड पार्टिकल्स को, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अमीबा के बारे में अच्छे से, वो किस प्रकार फूड पार्टिकल को शूडोपोडिया की हेल्प से पकड़ता है। ए पैरामीशियम हैज़ द ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर कॉल्ड द सीलिया। ठीक है, जो पैरामीशियम होता है, ये आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा, ये वाला। ठीक है, ये पैरामीशियम ही है। इसकी जो शेप होती है वो स्लीपर जैसी होती है। ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो ए पैरामीशियम हैज़ द ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर कॉल्ड द सीलिया। एक जो पैरामीशियम होता है, इसकी बॉडी के चारों तरफ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, या ब्रश लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, जिसको सीलिया बोलते हैं। और इसकी हेल्प से फूड पार्टिकल को क्या करता है? ट्रैप करता है या कैच करता है। ठीक है, ये वाटर के अंदर क्या करता है? स्वीप करता है। स्वीप्स मतलब झाड़ू मारने जैसा काम करता है, जिससे फूड पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं और फिर इनको ये टेक कर लेता है। बटरफ्लाई में फीडिंग के लिए ट्यूब होती है, जिसके हेल्प से वो नेक्टर को शक करती है। स्ट्रॉ या ट्यूब, जो अच्छा लगे आप वो वर्ड यूज कर सकते हो। स्पाइडर वेब्स जो होती है, वो वेब का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है अराउंड द प्रे विच इज़ टू कैच। तो स्पाइडर जो वेब्स होती है वो वेब बनाती है किसके? अराउंड प्रे के। प्रे मतलब शिकार के। जैसे कि मान लो उसने किसी हाउस फ्लाई को कैच किया, तो उसके चारों ओर क्या कर देगी? वो एक जाल बना देगी, वेब बना देगी। और देन उसके बाद में क्या करेगी? वो उसकी बॉडी के अंदर क्या करेगी? एक ट्यूब के हेल्प से क्या करेगी? डाइजेस्टिव जूस को इंजेक्ट करेगी। बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूस को इंजेक्ट करेगी, जिससे उसके बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन होंगे वो क्या हो जाएंगे? डाइजेस्ट हो जाएंगे। और देन उसके बाद में वो उसे क्या कर लेगी? उस ट्यूब के ही थ्रू क्या कर लेगी? सक कर लेगी। देन इट इंजेक्टेड द डाइजेस्टिव जूस इनटू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट विच डाइजेस्ट द बॉडी पार्ट ऑफ द इंसेक्ट, जो कि वो उस इंसेक्ट के बॉडी पार्ट को क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। देन उसको वो सक कर लेती है या टेक कर लेती है। इसके अलावा फ्रॉग है आपका। द फ्रॉग यूज इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच द इंसेक्ट्स। जो फ्रॉग होता है वो अपनी लंबी चिपचिपी जो टंग होती है उसका यूज करता है इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। फ्रॉग हैव ए वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच फूड इज डाइजेस्ट विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। जो फ्रॉग होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा विकसित डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, हमारे जैसा ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फ्रॉग के अंदर। और जिसमें क्या होता है? डाइजेशन किया जाता है फूड का कई सारी डाइजेस्टिव जूस के मदद से या हेल्प से। डाइजेस्टिव जूस क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो ये कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दी हुई है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, इसमें ह्यूमन बीइंग भी आ गए, आपके यूनिसेलुलर भी आ गए, और फ्रॉग वगैरह भी आ गया। तो अब हम स्टार्ट करते स्टेप्स इन न्यूट्रिशन कि किस प्रकार से न्यूट्रिशन किया जाता है, या किस प्रकार से न्यूट्रिशन के स्टेप होते हैं। न्यूट्रिशन भी होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। फूड को ग्रहण करना, टैग करना, ठीक है, उस फूड का फिर डाइजेशन होता है हमारे। जैसे कि हमने खाना खाया, उसके बाद में क्या हुआ? तो खाने को हम क्या बोलेंगे? मतलब टेक करना या इंजेक्ट करना। ठीक है, देन उसके बाद में उस फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है। देन डाइजेस्टिव फूड को हम जो हमारी बॉडी होती है वो क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। देन उसके बाद में क्या होता है? जो फूड अब एब्जॉर्ब हो गया उसको क्या किया जाता है? एसिमिलेशन किया जाता है, मतलब पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। देन उसके बाद में इजेक्शन किया जाता है, मतलब जो अनडाइजेस्ट फूड होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है? इजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये मोस्टली न्यूट्रिशन के कुछ स्टेप है जिसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं अभी। तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड आर एब्जॉर्ब एंड प्रोसेस बाय द बॉडी टू ग्रो, टू रिप्रोड्यूस एंड द मेंटेन द गुड हेल्थ। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं फूड के अंदर उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, एंड देन उसके बाद में उन्हें प्रोसेस किया जाता है किसके हेल्प से? बॉडी के हेल्प से। और देन फिर बॉडी उसका यूज करती है ग्रोथ के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, मतलब अलग अलग कोई हमारी सेल अगर डैमेज होगी तो उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, और इसके अलावा हमारी हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए। ठीक है, या किसी भी एनिमल की हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स जो होती है वो एक प्रोसेस ही होती है जिसमें न्यूट्रिशन जो होती है वो प्रोसेस होती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स को फूड से एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर उस एब्जॉर्ब फूड को क्या किया जाता है? काम में लिया जाता है। वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के
जो प्रोसेस में बहुत सारे कुछ आपके स्टेप दिए हुए हैं, बहुत सारे तो क्या है 5 स्टेप आपके, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन यानी कि इंजेक्ट करना, ग्रहण करना। द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग द फूड कलेक्टिवली आर कॉल्ड द इंजेक्शन। द एक्ट्स ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग द फूड, खाने को ग्रहण करने की जो विधि होती है या जो खाने को ग्रहण करने का तरीका होता है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। मतलब आपने खाना खाया, लाइक आपने अपना फूड आपने मुंह में रखा, दैट इज़ कॉल्ड द इंजेक्शन, ठीक है। फिर आप उसको क्या कर गए? स्वेलो ऑन कर गए, यानी कि निगल गए। तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, देन उसका क्या होगा? डाइजेशन होगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है? डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? द ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू द सिंपलर एंड द सोल्यूबर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड द डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? कि जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड होता है, क्योंकि आप जो फूड खाते हो वो कैसा होता है? सॉलिड होता है, जबकि आपकी बॉडी कैसे फूड को एब्जॉर्ब करती है? लिक्विड फूड को एब्जॉर्ब करती है, तो उसको सॉलिड को लिक्विड में बनाया जाता है। तो डाइजेशन में क्या किया जाता है? ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू द सिंपलर एंड द सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। जो फूड को कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल और सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड द डाइजेशन। किसके अंदर? बॉडी के अंदर। इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं हम? इसको हम जानते हैं डाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो सिंपल फूड में कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में एंड सोल्यूबल फूड में तोड़ने की या ब्रेक करने की प्रोसेस किसमें? बॉडी के अंदर, दैट इज़ नॉन एज द डाइजेशन, जिसको हम डाइजेशन के नाम से जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बीइंग इज इन द माउथ एंड इट्स कंप्लीट इन द स्टमक। जो प्रोसेस होती है किसकी? डाइजेशन की, ये स्टार्ट होती है माउथ से और ख़त्म होती है स्टमक के अंदर, ठीक है। लेकिन स्टमक में नहीं होती, आगे भी जाती है, लेकिन आपके यहीं तक लिखा हुआ है तो आप यहीं तक ही पढ़ोगे। इसके अलावा आप 9th क्लास में जाओगे तब आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, और 10th में भी मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्जॉर्बेशन। एब्जॉर्बेशन क्या होता है? मतलब जब फूड सोल्यूबल और सिंपल हो चुका है उसको क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। द प्रोसेस बाय विच सोल्यूबल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द डाइजेस्टेड फूड पास इनटू द बॉडी फ्लूइड लाइक द ब्लड इज कॉल्ड द एब्जॉर्बेशन। द प्रोसेस, वह प्रोसेस जिसमें जो सोल्यूबल मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव फूड में, उसको पास किया जाता है या भेजा जाता है बॉडी फ्लूइड में। बॉडी फ्लूइड मतलब ब्लड के अंदर। तो उस प्रोसेस को हम जानते हैं एब्जॉर्बेशन के नाम से जानते हैं। वो प्रोसेस जिसमें सोल्यूबल आपका जो फूड होता है उसको ब्लड तक भेज दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्बेशन के नाम से जानते हैं। अब आपका फूड किस में आ गया? ब्लड में आ गया, और ब्लड आपकी हर एक सेल तक पहुंच जाता है। तो अब आपका फूड भी आपकी पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन के नाम से जानेंगे। Assimilation, the process in which the absorbed food is used for producing the energy and growth is called the assimilation. The process, वह प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्ब फूड का यूज किया जाता है क्या करने के लिए? एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए एंड ग्रोथ के लिए, उसको हम एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। इन शॉर्ट आपके फूड को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ उसका यूज होता है किस में? एनर्जी के लिए या और बॉडी की ग्रोथ के लिए या ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए, यही की बात है। उस प्रोसेस को हम किसके नाम से जानते हैं? एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। और फाइनल हमारा जो प्रोसेस है वो है इजेक्शन। वो था इंजेक्शन, ये है इजेक्शन। ई और इन यानी कि अंदर एंड इजेक्शन यानी कि बाहर। द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल आर थ्रोन आउट द बॉडी इज कॉल्ड द इजेक्शन। वह प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्ट फूड को बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, उसको हम जानते हैं इजेक्शन के नाम से। तो बेसिकली आप जो न्यूट्रिशन लेते हो तो उसके जो न्यूट्रिशन आपको मिलता है कुछ इस टाइप से मिलता है। फूड को इंजेक्ट करने के बाद में डाइजेशन होता है, एब्जॉर्बेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, देन उसका इजेक्शन होता है। तब जाके आपको क्या मिलता है? आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट मिलते हैं या फूड मिलता है जिससे वो एनर्जी बनाती है और बॉडी की ग्रोथ करती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है और देन एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है। So thank you.